सालों से जिसे यूपी पुलिस हर गली हर शहर में तलाश कर रही थी, आखिरकार वह विनोद गडरिया एसटीएफ की गोलियों का शिकार बन गया है। नोएडा एसटीएफ और बुलंदशहर पुलिस की मुठभेड़ में विनोद गडरिया की कहानी खत्म हो गई है, लेकिन उसके साथ कई सवालों और डरावनी यादों की एक लंबी फहरिस्त पीछे छूट गई है। एक मामूली विवाद ने यूपी के इस खतरनाक डकैत को जन्म दिया और इसने अपराध की दुनिया में अपने पैर जमा लिए, गिरोह बना लिया। विनोद हर बार पुलिस को चकमा देकर भाग निकला, लेकिन आखिरकार आज हम उसकी कहानी शुरू से अंत तक देखने वाले हैं। बात शुरू होती है साल 2006 से। जगह कैराना, जिला शामली। विनोद के घर के अंदर एक मामूली सा झगड़ा हो रहा था, जैसे अक्सर परिवारों में होता है। लेकिन उस दिन जो हुआ वो विनोद गडरिया की कहानी उसकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल देने वाला था। उस दिन उसने गुस्से में आकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी। एक गुस्सैल आदमी हत्यारा बन गया और बस वहीं से उसकी कहानी बदल गई। और एक हत्यारे की कहानी से एक कुख्यात लुटेरे, एक कुख्यात डकैत और गैंगस्टर की ओर विनोद लगातार आगे बढ़ता चला गया। पत्नी को मारकर विनोद फरार हो गया और फरारी की उस काली दुनिया में उसका अपराध की दुनिया से असली सामना हुआ। पत्नी की हत्या के बाद विनोद ने जैसे कसम खा ली थी कि अब उसकी ज़िंदगी में पीछे मुड़कर देखना नहीं है। पुलिस ने उसे ढूंढना शुरू किया, लेकिन हर बार वह हाथ से निकल जाता। इस बीच उसने कई कुख्यात बदमाशों से हाथ मिलाया। मुनव्वर उर्फ मुन्ना, सादाब, सरदाना और फुरकान जैसे नाम उसके साथी बन गए। फिर डकैतियों का सिलसिला शुरू हुआ। विनोद एक के बाद एक वारदातें करता गया और पुलिस के लिए सिरदर्द बन गया। कहते हैं कि विनोद और उसकी गैंग का स्टाइल अलग था। वो सुनसान इलाकों में बसे मकानों को निशाना बनाते, रात के वक्त घर में घुसते, पूरे परिवार को बंधक बनाते और फिर जमकर लूटपाट करते। अगर कोई विरोध करता तो मारपीट इतनी भयानक होती कि लोग दोबारा शिकायत करने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाते। इसके बाद से मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, बुलंदशहर, हरिद्वार और इन जिलों की पुलिस रिकॉर्ड में विनोद का नाम बार बार आता रहा। असली डर तब आया जब उसके नाम के केस गिनने मुश्किल हो गए। विनोद पर 40 से ज़्यादा संगीन मुकदमे दर्ज हो चुके थे। कई बार पुलिस ने मुठभेड़ की कोशिश की, पर हर बार विनोद बाल बाल बच निकला और इस बीच यह अपने गैंग को आगे लेकर बढ़ता गया। उसके गैंग पर लूट, हत्या, डकैत जैसी वारदातों में शामिल होने के आरोप थे। उसके 12 साथियों पर 25-25 हज़ार रुपये का संगीन इनाम था। वहीं संदीप नाम के एक साथी पर तो 50 हज़ार का इनाम था। विनोद पर मार्च 2025 में मेरठ जोन के डीआईजी ने 1 लाख रुपए का इनाम रखा। अब पुलिस इसे जिंदा या मुर्दा कैसे भी करके बस पकड़ना चाहती थी। शुक्रवार की रात विनोद अपने साथियों के साथ डकैती की तैयारी कर रहा था। वह बुलंदशहर के जहीराबाद इलाके में अनूप शहर रोड की तरफ किसी से मिलने आया था। एसटीएफ को इसकी इनपुट मिली और उन्होंने चेकिंग शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद बाइक पर 2 लोग आते दिखे। पुलिस ने रोकने की कोशिश की, लेकिन विनोद ने बाइक की स्पीड बढ़ा दी और फायरिंग शुरू कर दी। गोलियों के बौछार के बीच बाइक फिसल गई और फिर जो हुआ उसके लिए पुलिस ने सालों से इंतजार किया था। पुलिस और विनोद के बीच मुठभेड़ होती है और एक गोली एसटीएफ के सब इंस्पेक्टर की बुलेट प्रूफ जैकेट पर लगती है, लेकिन कांस्टेबल सुमित और अनुज घायल हो जाते हैं। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की, विनोद को ढेर कर दिया। उसे गोली लगी और अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जब टीम ने इसमें आत्मरक्षा फायरिंग की तो उसमें एक बदमाश को गोली लगी, जिसको उपचार हेतु अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उसकी मृत्यु हो गई। उसकी पहचान विनोद गडरिया के रूप में हुई है और उस पर मुजफ्फरनगर से 1 लाख रुपए का रिवार्ड है। वहाँ कई डकैतियों में वांछित चल रहा था और इस पे करीब 40 मुकदमे 2006 से लेकर अब तक पंजीकृत हैं। इसमें डकैती के साथ हत्या, लूट जैसी घटनाएं शामिल हैं। सर, क्या बरामद हुआ इससे? इसके पास से भारी मात्रा में कारतूस और वेपन बरामद हुए हैं घटनास्थल से और एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है।